हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान को एक मिक्स्ड बैग कहा गया है, एक ऐसा झोला जिसमें कि दूसरे दूसरे देशों से कुछ कुछ चीजें ली गई हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि किस देश से हमने संविधान का कौन सा पार्ट लिया है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो ब्लूप्रिंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जो वो उसी पे आधारित है, उसी पे बेस्ड है हमारा आज का संविधान। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, उसके साथ साथ जो फेडरल सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं, वो सारी की सारी बातें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो यदि पूछा जाए कि विच एक्ट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द ब्लूप्रिंट। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले तो संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है ये हमने वहां से लिया है। फिर विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि हमारे देश में संविधान कानून किस तरीके से बनेगा, क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे, ये सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। उसके बाद बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब हमारे यहाँ लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो ये सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अपने जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार हैं कुछ, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार की व्यवस्था जो है वो हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका है उनको पूर्ण पुनरावलोकन, मतलब कोई भी कानून बनता है, वो कानून जो है वो संसद कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, संविधान सम्मत है या नहीं, ये देखने का जो न्यायपालिका का पावर है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है हमारे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्लस न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, कि जुडिशरी पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में है, तो ये भी वहीं से लिया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट और प्रियम्बल, ये सारा अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आयरलैंड ने इसे बोरो किया था स्पेन से। तो स्पेन से आयरलैंड में आया और फिर आयरलैंड से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। क्या चीज, नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, ये भी आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो ये जो प्रोसेस है, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। फिर कनाडा के, इससे हमने लिया है हमारा क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कनाडा से हमने अपनी संघात्मक व्यवस्था,
जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगा और दो गवर्नमेंट होंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये सिस्टम हमने वहां से लिया है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ये भी हमने वहीं से लिया है। फिर हम जो यूएसएसआर था, रशिया जो आज के टाइम में है, रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का जो फीचर है, वो हमने रशिया से लिया है। तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। तो ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है हमने, और मौलिक कर्तव्य वो हमने यूएसएसआर से लिया है। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को हम हिंदी में समावर्ती सूची कहते हैं। ये वो सूची है जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। उसके बाद फॉर्मर जर्मनी, जो जर्मनी का जो पिछला ये था, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने इमरजेंसी के जो पावर्स हैं वो हमने जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आपात उपबंध। उसके बाद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, दैट इज संविधान में संशोधन का जो प्रोसीजर है, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, गणतंत्र की जो व्यवस्था है। तो ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ध्यान रखने वाली बात है, ब्लूप्रिंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो क्वासी फेडरल सिस्टम है वो लिया है। और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी पावर लिया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट लिया है। और फ्रांस से हमने आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया है। अब ये तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब इसके साथ साथ बहुत सारी कमिटीज बनी थी संविधान सभा में। जो कमिटी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कमिटी बनी थी, तो वो कमिटी का नाम और उसके अध्यक्ष ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो एक सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो है ड्राफ्टिंग कमिटी। और ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब यूनियन पावर्स कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी मतलब संघ संविधान समिति की केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी, संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, जो संघ संविधान समिति था, और प्रांतीय पावर्स कमेटी, इन सब का जो था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था चेयरमैनशिप। मगर प्रांतीय संविधान समिति, जो संघ संविधान कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मगर प्रांतीय संविधान समिति के जो चेयरपर्सन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। साथ ही जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
और स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और साथ साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन वो थे। फिर कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जो मौलिक अधिकार के कमिटी था, उसका भी चेयरपर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये कुछ कमिटियां हैं जिनका आपका याद रखना होगा कि किसके कौन चेयरपर्सन थे। नाउ अब एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, और जो उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उसे साइन किया और उसी दिन उसे अंगीकार किया गया। और कुछ कुछ जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजन था, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन था, ये सारे उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो वो एनफोर्स किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। और क्यों? और इसे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो यदि आपसे डेट ऑफ अडॉप्शन पूछेंगे तो 26 नवंबर 1949, और यदि डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछेंगे देन दैट इज 26 जनवरी 1950। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था 1929 में, और इसमें ये रिजोल्यूशन दिया गया था कि अब स्वतंत्रता संग्राम का मूल उद्देश्य होगा पूर्ण स्वराज, और पूर्ण स्वराज जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसलिए इसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए या इसी दिन को मनाने के लिए 26 जनवरी चुना गया था, और इस दिन को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि लाहौर सेशन 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।